जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की वीडियो राजस्थान के किसानों के लिए बहुत ही बड़ी और काम की खबर लेकर आई है। अगर आप भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं या लेने वाले हैं, तो आज की पूरी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस समय जो अपडेट सामने आ रही है वो सीधा आपके खाते में आने वाले पैसों से जुड़ी हुई है। इस बार सिर्फ किस्त की तारीख ही नहीं, बल्कि राशि बढ़ने की चर्चा भी तेजी से चल रही है। और यही वजह है कि हर किसान ये जानना चाहता है कि आखिर उसे कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा और क्या इस बार कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले सीधी और साफ बात समझ लेते हैं। इस समय सबसे बड़ी चर्चा यही है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि अभी तक 3,000 रुपए सालाना मिल रही थी, उसे बढ़ाकर 6,000 रुपए सालाना करने की तैयारी चल रही है। जी हां, अगर ऐसा होता है तो ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि अभी तक राज्य सरकार की तरफ से 3,000 रुपए और केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए, यानी कुल 9,000 रुपए सालाना मिलते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ोतरी लागू हो जाती है तो दोनों मिलाकर किसानों को 12,000 रुपए सालाना मिलने लगेंगे। अब यहां पर आपको पूरा गणित भी समझना जरूरी है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अभी तक मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत 3,000 रुपए सालाना मिलते हैं, जो कि 3 किस्तों में आते हैं, यानी हर किस्त 1,000 रुपए की होती है। वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, जो कि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। अगर राज्य सरकार अपनी राशि को 6,000 रुपए कर देती है तो इसका मतलब साफ है कि हर किस्त 2,000 रुपए की हो जाएगी और साल में 3 किस्तों के हिसाब से 6,000 रुपए पूरे हो जाएंगे। यानी आगे चलकर अगर यह फैसला पूरी तरह लागू होता है तो हर बार जब किस्त आएगी तब 2,000 रुपए सीएम योजना के और 2,000 रुपए पीएम योजना के, कुल 4,000 रुपए एक साथ किसानों के खाते में आ सकते हैं। अब सोचिए, एक साथ 4,000 रुपए आने का मतलब क्या होता है। खेती के काम में कितना बड़ा सहारा मिल सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, छठवीं किस्त कब आएगी। इस समय जो संभावनाएं सामने आ रही हैं और जो विभागीय गतिविधियां चल रही हैं, उनके अनुसार छठवीं किस्त अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जारी हो सकती है। यानी अप्रैल के लास्ट में किसानों के खातों में ये राशि ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। हालांकि कुछ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि प्रक्रिया पहले शुरू हो सकती है, लेकिन ज्यादातर संभावना अप्रैल के अंत की ही बताई जा रही है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। छठवीं किस्त जो है वो पिछले वित्तीय वर्ष की बकाया किस्त मानी जा रही है, क्योंकि 2025 से 26 के वित्तीय वर्ष में किसानों को 3 किस्त मिलनी थी, लेकिन अभी तक 2 ही किस्त आई है। तीसरी किस्त, जो कि छठवीं किस्त के रूप में जानी जा रही है, वो अभी तक नहीं आई है। इसलिए उम्मीद यही है कि जैसे ही नया वित्तीय वर्ष पूरी तरह लागू होगा, सबसे पहले यही बकाया किस्त जारी की जाएगी। अब दोस्तों, सिर्फ तारीख जान लेना काफी नहीं है, आपको यह भी समझना होगा कि आपकी किस्त आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इस बार सरकार ने नियमों को काफी सख्त कर दिया है और साफ कर दिया है कि केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जिनके सभी डॉक्यूमेंट पूरी तरह सही और अपडेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं ई-केवाईसी की। अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है तो आपकी किस्त रुक सकती है। अब ये कोई विकल्प नहीं रहा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ई-केवाईसी के पैसा नहीं आएगा। दूसरा है आधार लिंकिंग। आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है और डीबीटी एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। तीसरा है भूमि सत्यापन। सरकार अब हर किसान की जमीन का रिकॉर्ड चेक कर रही है। अगर आपके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी पाई गई तो आपका नाम लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। चौथा है फार्मर आईडी। अब ये धीरे धीरे अनिवार्य होती जा रही है। अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आने वाले समय में आपको कई योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। पांचवा महत्वपूर्ण नियम है जन आधार से जुड़ा हुआ। अब एक जन आधार पर केवल एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर एक ही जन आधार में कई लोग जुड़े हुए हैं और सभी अलग अलग लाभ ले रहे हैं
तो अब ऐसा नहीं चलेगा। केवल एक ही व्यक्ति पात्र माना जाएगा। अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी चीज की, जो बहुत से किसान नजरअंदाज कर देते हैं। वो है बैंक खाते की स्थिति। कई बार ऐसा होता है कि खाता बंद हो चुका होता है, या डीबीटी एक्टिव नहीं होता, या कोई तकनीकी समस्या होती है और किसान को पता ही नहीं चलता। इसलिए एक बार अपने बैंक जाकर ये जरूर कंफर्म कर लें कि आपका खाता पूरी तरह एक्टिव है और डीबीटी के लिए तैयार है। अब सवाल आता है कि आप कैसे चेक करें कि आपकी किस्त आएगी या नहीं। इसका तरीका बहुत आसान है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही ये चेक कर सकते हैं। आपको योजना के पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस में अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालना है और स्टेटस चेक करना है। अगर आपका नाम वहां दिख रहा है और स्टेटस एक्टिव है, तो समझ लीजिए आपकी किस्त सुरक्षित है। अगर आपका नाम नहीं दिखता है, तो तुरंत अपने डॉक्यूमेंट चेक करें और जो भी कमी है उसे पूरा करें, क्योंकि कई मामलों में नाम अस्थायी रूप से हटाया जाता है और डॉक्यूमेंट अपडेट करने के बाद दोबारा जोड़ा भी जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो इस समय चर्चा में है, वो है किसानों की मांग। कई किसान ये चाहते हैं कि सीएम किसान योजना की राशि पीएम किसान योजना के साथ ही दी जाए, यानी जब भी केंद्र सरकार की तरफ से 2,000 रुपए आए, उसी समय राज्य सरकार की तरफ से भी 2,000 रुपए जोड़ दिए जाएं। इससे किसानों को एक साथ बड़ी राशि मिलेगी और वे उसे खेती में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर सरकार इस दिशा में भी कदम उठाती है, तो ये किसानों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो कुल मिलाकर अगर पूरी बात को समझें, तो इस समय 3 बड़ी बातें सामने आ रही है। पहली, 6वीं किस्त अप्रैल के आखिरी सप्ताह में आने की संभावना है। दूसरी, राशि को 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की तैयारी चल रही है। और तीसरी, नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अब आप खुद सोचिए, अगर 12,000 रुपए सालाना मिलने लगते हैं और वो भी समय पर मिलने लगे, तो किसानों के लिए ये कितनी बड़ी राहत होगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें और सभी जरूरी काम समय पर पूरा करें। आपकी इस पूरी अपडेट पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि राशि बढ़नी चाहिए या समय पर किस्त मिलना ज्यादा जरूरी है? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि यही असली स्थिति को समझने में मदद करता है। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि कोई भी किसान अधूरी जानकारी के कारण अपनी किस्त से वंचित ना रह जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।